प्रणाम बंधुओं, हमारे चैनल माय इंडियन मोनकू पर आप सभी का स्वागत है। हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी है। इन्हीं रंग बिरंगे जीवन के सफर में आज आपके लिए मनोरंजक और मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत है। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने प्रिय लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत फूल के बारे में बात करेंगे जो सभी को पसंद है। ये रंगीन फूलों वाला एक बड़ा पौधा है जो एक बारहमासी पौधा है जिसकी लंबाई 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक होती है। इसके पौधे समूह में उगते तथा फूलते हैं। इसके जड़ें कंद वाली होती है जिससे पुनः उगाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इस पौधे की लगभग 5000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डहेलिया के फूलों के बारे में, जिनकी बहुत ही अनोखी विशेषताएं भी है। इनकी जड़ों में छोटी छोटी कलियां निकलती है जो पुनः पौधे के रूप में उगने की क्षमता रखती है। इसे पुनः लगाने के लिए इसके कंदों इस तरह काटा जाता है कि इसके टुकड़े में एक कली मौजूद हो जो पौधे के रूप में उग सके। इसके कंद के अलावा डहेलिया के पौधों की कटिंग करके कलम तथा बीज द्वारा भी उगाया जाता है। डहेलिया के पत्तों की बात करें तो इसके पत्ते गाढ़े हरे रंग के होते हैं जो इसके चिकने तने के डंडियों से निकलती है। डहेलिया के पौधे काफी नाजुक होते हैं जिससे इन पौधों की खेती करने के लिए इनके पौधों को एक डंडे के सहारे की जरूरत पड़ती है। डहेलिया के फूल दिखने में काफी खूबसूरत हो और अत्यधिक आकर्षक होते हैं। यह नीले रंग को छोड़कर सफेद, नारंगी, लाल, गुलाबी, पीला, बैंगनी आदि सभी तरह के रंगों में पाए जाते हैं। इस फूल की खासियत यह है कि यह एक गेंद की तरह गोल तथा सूरजमुखी के फूल जैसा दिखाई देता है और यह काफी बड़े आकार में होता है जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होता है और यह फूल प्रजातियों के अनुसार विभिन्न आकार में होते हैं। यह एक बड़े आकार का खूबसूरत सा दिखाई देने वाला फूल होता है जो मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में पाया जाता है। डहेलिया फूल का वैज्ञानिक नाम डालिया है। डहेलिया के फूल नीले रंग को छोड़कर सभी तरह के रंग में होते हैं। इसकी जड़ें कंद की जैसी होती है जिसमें छोटी छोटी कलियां निकलती है जिसे दोबारा पौधा उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पौधे ज्यादातर खुली स्थान और खाद युक्त बलुई मिट्टी में विकसित होते हैं। डहेलिया का फूल काफी बड़ी और आकर्षक होते हैं जिसकी वजह से इसे बगीचों व घरों की शोभा बढ़ाने के लगाते हैं। डहेलिया की खेती के लिए खुली धूप वाली जमीन सबसे उत्तम मान जाती है। डालिया के फूल में अधिक शीत पड़ने पर फूल मर जाते हैं। धूप में उगने वाले डालिया के फूल बड़े आकार के होते हैं और वहीं छाया में उगने वाले डालिया के फूल छोटे आकार में निकलते व खिलते हैं। डहेलिया रंगीन और जीवंत फूल होते हैं जो अपनी सुंदरता और विविधता के लिए सराहे जाते हैं। ये फूल बगीचों और घरों के फूलों के रूप में लोकप्रिय हैं। डहेलिया के फूलों में अपूर्व सौंदर्य एवं रूप रंग के कारण उद्यान में अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचती है। अपनी अलग आकर्षण शैली के कारण ये फूल पुष्प प्रेमियों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोई भी बाग बगीचा डहेलिया के पौधों के बिना पूरा नहीं हो सकता है। अतः प्रत्येक पुष्प वाटिका को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए इनके पौधों को लगाना आवश्यक सा लगता है। इस फूल की उत्पत्ति मैक्सिको में हुई थी। स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एंड्रिस गुस्ताव डहल के नाम पर इसका नाम डहेलिया रखा गया। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम डहेलिया बेरीबेलिस है और यह कंपोजिट कुल का पौधा है। नर्सरियों में इन फूलों की नई किस्में बीज से पैदा की जाती हैं। इनकी जड़ें, जिनमें छोटे छोटे बल्ब या कंद होते हैं, ये पौधों का रूप लेने की क्षमता रखती हैं। ये जड़ें छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटी जाती हैं कि हर टुकड़े में एक कली हो। इन टुकड़ों को जमीन में बोने पर कलियों से नए पौधे निकलते हैं। कभी कभी इसके तने की कलम भी काटकर लगाई जाती है और उससे भी नए पौधे पैदा किए जाते हैं। डहेलिया के पौधे अधिकतर खुली जगह तथा खादयुक्त बलुई मिट्टी में विकसित होते हैं। अधिक शीत पड़ने पर इसके फूल सूख जाते हैं। ऐसी दशा में इसकी जड़ें साफ करके दूसरे मौसम में बोने के लिए रख ली जाती है। इसके पौधों पर कीड़े भी लगते हैं। संखिया के छिड़काव से इनका प्रकोप खत्म हो जाता है। यह उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण जलवायु में उगाया जाता है। डहेलिया के लिए सामान्य वर्षा वाली ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क एवं गर्म जलवायु इसकी सफल खेती में बाधक मानी गई है। दूसरी ओर सर्दी और पाले से फसल को भारी क्षति पहुंचती है। इसके लिए खुली धूप वाली भूमि उत्तम रहती है। समुचित धूप वाले स्थानों पर इनके फूल बड़े आकार के बनते हैं जो देखने में अत्यंत आकर्षक होते हैं, जबकि छाया में उगे पौधों के फूल आकार में छोटे और आकर्षक लगते हैं। डहेलिया की सफल खेती के लिए भूमि का चयन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। डहेलिया के सुंदर और बड़े आकार के फूल लेने के लिए उचित जल निकास वाली सर्वोत्तम रहती है। अधिक चिकनी और कम जल निकास वाली भूमि इसकी सफल खेती में बाधक मानी गई है,
क्योंकि ऐसी भूमि में पौधों का समुचित विकास एवं बढ़वार नहीं हो पाती है, जिसके परिणामस्वरूप वांछित आकार, प्रकार व रंग रूप वाले फूल नहीं मिल पाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के आकार और रंगों में पाया जाता है। इसकी बाजारों में अलग अलग किस्में पाई जाती है। डहलिया के फूलों में पाई जाने वाली विविधता के आधार पर इसे 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। वाटर लिली, एनेमोन, कॉलरेट, फिम्ब्रिएट, डेकोरेटिव, बॉल, पॉम्पॉन, कैक्टस, सेमी कैक्टस और अन्य प्रकार के होते हैं। इनके फूलों की शाखाओं में लगी पुष्पों की पंखुड़ियां बहुत सारी होती हैं और एक दूसरे पर क्रम से लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं। इनकी दूसरी प्रजाति कैक्टस प्लांट के पुष्पों की पंखुड़ियां कमोडिटी होती हैं और नुकीली एवं मुड़ी हुई होती हैं। पॉम्पॉन आर्किटेक्चर प्रजाति अपने छोटे आकार के फूलों के कारण अधिक लगाए जाते हैं। डहलिया पिन्नाटा के फूल की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी, लेकिन यह औषधीय गुणों की खान है। उत्तर प्रदेश में बलिया के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की चिकित्साधिकारी डॉक्टर प्रियंका सिंह के मुताबिक इसमें कैंसर बीमारी का इलाज छिपा हुआ है। यह मोटापा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज और हड्डियों की समस्या को भी दूर करने की क्षमता रखता है। घरों और बगीचों की सुंदरता बढ़ाने के साथ ही यह फूल औषधीय गुणों से भरपूर है। यही नहीं, अभी तक इस औषधि का कोई साइड इफेक्ट भी रजिस्टर्ड नहीं है। इस वजह से इस फूल को आयुर्वेद में संजीवनी बूटी से कम नहीं मानते हैं। डहलिया पिन्नाटा के बल्ब में हार्मोन्स, फाइबर, नाइट्रिक एसिड और एंजाइम जैसे तमाम लाभकारी गुण पाए जाते हैं। इसे साधारण तौर पर चबाकर या फिर फूल से निकलने वाले दूध का प्रयोग किया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण औषधि है। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल लाभकारी तभी होता है जब एक आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लेकर उपयोग में लाया जाता है। इसके प्रयोग करने की सही मात्रा, बीमारी और उम्र के हिसाब से डोज एक आयुर्वेद चिकित्सक ही तय कर सकता है। डहलिया फूलों की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें अलग अलग रंग, आकार और पैटर्न के फूल होते हैं। इन फूलों का जन्म मेक्सिको और मध्य अमेरिका में हुआ था। और फिर से बता दें कि इसका वैज्ञानिक नाम डहलिया बेरीबेलिस है। इनके फूलों का पौधा एस्टेरेसी परिवार का होता है। डहलिया के पौधे भूमिगत कंदों से उगते हैं। इन फूलों के पौधे गर्मियों के मध्य से पतझड़ तक खिलते हैं। इन फूलों के पौधे नम मध्यम जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छे से उगते हैं। इनके पौधे अच्छी तरह से सूखी मिट्टी और पूर्ण सूर्य के प्रकाश में सबसे अच्छे से उगते हैं। एक मुख्य बात यह है कि डहेलिया के पौधे कुत्तों और बिल्लियों के लिए विषैले होते हैं, इसलिए अपने पालतू जानवरों को इनके पौधों से दूर रखना चाहिए। आप इस मौसम में इनके खूबसूरत फूलों के पौधों को अपने घरों या बगीचों में लगा सकते हैं। ये पौधे आपको अपने आसपास की नर्सरियों में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके फूलों और पौधों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? इनके फूल आप लोगों को कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माय इंडियन मोनको को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए प्रणाम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम।